सतीश नौटियाल। मैं 40 साल से दिल्ली में ही रहता हूँ, वहीं पे सेटल डाउन हूँ। अभी मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मुकेश अंबानी ग्रुप से रिटायर हुआ हूँ, जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड कंट्रोल। और आप लोगों के बीच आप लोगों को मिलने के लिए मैं दिल्ली से सपरिवार आया हूँ। 3 तारीख में दिल्ली से चला हूँ। मैं रुद्रप्रयाग जनपद का रहने वाला हूँ। अभी भट्ट जी ने कहा मेरे गांव का नाम है सेरा बरदार। वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ इतनी ठंड में, और यहाँ पे हूँ और आप सब लोगों को मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी जन्मभूमि को और अपनी कर्मभूमि को प्रणाम करता हूँ। मैंने 1981 में यहाँ से एमकॉम किया और 83 में मैंने सबसे पहले यहाँ सेवा शुरू की, और 84 से 2004 तक मैं यहाँ पर लेक्चरर इन कॉमर्स रहा, और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से ऋषिकेश हुआ। ऋषिकेश 14 साल मैंने सर्विस की, और 2018 में मैं पौड़ी ज़िले के पाबो में एज ए प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज गया। और मेरी उपलब्धि ये रही कि मैंने पाबो कॉलेज स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ पैठाणी में एक व्यावसायिक महाविद्यालय है, उसका मैं नोडल अधिकारी रहा और इंचार्ज प्रिंसिपल रहा। पिछले साल वहाँ बीएससी मैथ्स पीसीएम स्टार्ट किया, और इस साल जेडबीसी वहाँ स्टार्ट हो गया। अभी जुलाई में मेरा ट्रांसफ़र नरेंद्र नगर हुआ है, और मैं नरेंद्र नगर में वर्तमान में प्राचार्य हूँ। इधर को बढ़ रहा हूँ, हो सकता है रिटायरमेंट यहाँ को कर दूँ। धन्यवाद। मंचासीन सभी अतिथियों का मैं अभिवादन करता हूं। सभी अतिथियों को, मेरे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम उमेश प्रसाद बोगड़ा। मैं श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी से 39 साल की सेवा के बाद प्रधानाचार्य से सेवानिवृत्त हुआ हूं। मैं इस महाविद्यालय में 1975 में मैंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और 1977 में मैंने यहाँ से निष्णात की उपाधि प्राप्त की है। इसके साथ ही मैं इस विद्यालय में स्पोर्ट्स कैप्टन और जनरल कैप्टन के रूप में भी मैंने अपनी सेवाएं इस महाविद्यालय में की हैं। और इसके साथ ही 2013 में मेरे शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं इसी के साथ पुनः आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। 1980 में मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, और वर्तमान में मातली का रहने वाला हूं। वर्तमान में देहरादून में रहता हूं, और देहरादून में प्रवासी उत्तरकाशी को संगठित करते हुए उत्तरकाशी जन विकास मंच के नाम से एक संस्था का गठन वहाँ पर हम लोगों ने किया है, जिसके संरक्षक आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री सुवर्धन शाह जी हैं। और हमारा प्रयास है, हमारा मोटिव ये है कि हम। मैं देवेंद्र सिंह चौहान, इस कॉलेज में 82-83 से एमकॉम किया मैंने, और वर्तमान समय में वित्त अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र सिंह रावत, मैंने 1983 से यहाँ एमकॉम किया। अध्ययन के दौरान मैं वॉलीबॉल टीम का सदस्य रहा हूँ तथा 1981 में शतरंज का चैंपियन रहा हूँ। वर्तमान में मैं ग्राम्य विकास से रिटायर आदमी हूँ। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैं गणेश चंद्र मैठानी कंसेंट जोशाड़े का रहने वाला हूँ, और मैंने 86 इसी जून में अब अवकाश हुआ, उसमें अध्यापक से अवकाश हुआ हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। मैंने वर्ष 1982 में इस विद्यालय से इतिहास विषय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की, और वर्तमान समय में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज से जो है प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हो चुका हूं, और इस समय यहाँ पे हूँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलानंद रतूड़ी। मैंने 1978 में इस विद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की, और सन 1980 में संस्कृत विषय से
एमए पास किया हूँ और उस वर्ष का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। मैंने प्रवक्ता पद पर विभिन्न विद्यालयों में कार्य किया है और प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्य किया है और वर्तमान में मैं 10 महीने पहले सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मेरी अभी सभी को मेरा प्रणाम। मैं दिनेश भट्ट हूँ, रंगकर्मी हूँ और इस महाविद्यालय का छात्र हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि डूनी मैडम के नेतृत्व में हमने 2 साल ऑलराउंडर जो ट्रॉफी होती है वो हमने विश्वविद्यालय के लिए लाई। ये हमारी उपलब्धि है और आज भी रंगकर्म से जुड़ा हूँ। धन्यवाद। सभी को सादर नमन। मैं महावीर रमाल्टा सुदूर रवाई क्षेत्र का रहने वाला हूँ। 80 के दशक की शुरुआत में इस महाविद्यालय का विज्ञान वर्ग का छात्र रहा। उसके बाद सबसे पहले स्पेशल पुलिस फोर्स में 2.5 वर्ष सेवा देने के बाद मेरी उम्र का अधिकांश हिस्सा बुलंदशहर में गुजरा और बुलंदशहर से वर्ष 2010 में मेरी वापसी हुई और इसी महाविद्यालय में रहते हुए मैंने विधिवत अपने साहित्य और रंगकर्मी की शुरुआत की और वर्तमान में मैं सुदूर आराकोट में स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। धन्यवाद। सभी को नमन। मेरा नाम सुरक्षा रावत, इसी विद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूं और वर्तमान में एक इंटर कॉलेज में कला शिक्षक हूं। नाटक, रंगमंच और फोटोग्राफी जारी। मैं धर्मेंद्र बत्रा, मैंने बीकॉम और एमकॉम इसी विद्यालय से किया और आज मेरा ये परम सौभाग्य एलुमनाई मीट में मुझे अलर्ट कमेटी में और साज सज्जा के लिए मंच में और टेंट की व्यवस्था के लिए चयनित किया गया। अगर मुझसे कोई कमियां रही हों तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि प्लीज़ बेटा एल्यूमनाइज आपसे ही बात करने के लिए आए हुए हैं। आप लोग धीरे धीरे करके जा रहे हो, ये पता है हमें कि लेट हो रहा है, बट प्लीज़ आप लोग रुके रहिए। और इतना ज़्यादा भी लेट नहीं हुआ, इतने बजे तक तो आपकी क्लास 4 बजे तक तो क्लास के लिए रुकते ही हो आप लोग। हाँ, आपको रुकना है। मंचासीन सभी सम्मानित गुरुजन और बहुत दूर दूर से आए हुए इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र एवं वर्तमान छात्र, मैं अपना परिचय दे दूं सबको। मेरा नाम दिनेश गौड़ है और मैं इस विद्यालय से बीएससी का छात्र रहा हूं और वर्तमान आप मेरा पहला परिचय तो यही है कि जिस शहर में जब आप प्रवेश करते होंगे तो आपको जिस टनल से आप होते हुए आए हैं, इस टनल का इंजीनियर मैं ही था और मेरे ही सुपरविजन में ये सुरंग बनी थी। तो मेरे साथ मैं थोड़ा समय लूँगा। मेरे साथ एक बहुत रोचक घटना भी घटी है क्योंकि मैं एक छात्र के साथ साथ एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ और महाविद्यालय के फुटबॉल टीम का भी प्लेयर रहा था और क्रिकेट का मैं विकेट कीपर रहा हूँ। मेरे साथ बहुत पुराने लोग, जटेश्वर भाई साहब हैं, कमल बिस्ट भाई है, बहुत पुराने, बहुत सीनियर थे। इनके सानिध्य में मैं खेला और एक रोचक किस्सा मेरे साथ जुड़ा है कि उत्तरकाशी का हकीमुद्दीन, और हकीमुद्दीन जो क्रिकेटर बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन मेरे बहुत बड़ा रोल उनके एक अच्छे क्रिकेटर में पहचानने में बना है। मैं उस साल महाविद्यालय की टीम का विकेट कीपर था, लेकिन मेरा उसी समय पॉलिटेक्निक में भी सिलेक्शन हो गया था और मेरा एडमिशन वहाँ हो गया था। लेकिन उस समय यूनिवर्सिटी जब हुआ था यहाँ, तो हर आदमी की चॉइस होती कि कॉलेज का नेतृत्व करें। तो मैं खेला था, लेकिन उसमें फिर ऑब्जेक्शन हो गया था और एक रीमैच हुआ था। तो जब रीमैच हुआ था तो हकीमुद्दीन भाई बहुत गुस्सा हुए थे और श्रीनगर की टीम से हम लोग खेल रहे थे, भाई अनकपाल बिस्ट वगैरह सब लोग थे। तो उस जो मैच हुआ था श्रीनगर की टीम में हकीमुद्दीन भाई ने 22 छक्के मारे थे इस मैदान में। और मेरे को कई लोगों को आपको याद होगा शायद, वो मैच जो है एक ऐतिहासिक मैच था और उसके बाद से उत्तराखंड में एक क्रिकेटर का उदय हुआ था हकीमुद्दीन के नाम से।
मैं ये इस बात को आज जरूर बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मेरा नाम उत्तम चंद्र मोला है। मैंने 1978 में यहाँ से बीकॉम किया है और उसके बाद एमकॉम किया है। मत्स्य पालन विभाग में रहा हूँ और अभी 2017 में जो है मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आदरणीय एलुमनाई जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरा निवेदन है कि यदि कल हमारी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है जो एलुमनाई और जो छात्रों का मिला जुला कार्यक्रम है, तो मेरा निवेदन आप सभी से है, यदि आप कोई कार्यक्रम देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ या तो वो डॉक्टर रितु मैडम को अपना नाम लिखवा दें या मुझे अपना नाम लिखवा दें। तो प्लीज़ मेरा आप निवेदन है कि जो भी कार्यक्रम देना चाह रहे हैं उन सबका स्वागत है और कल हम शाम को यहाँ पर मिल रहे हैं। धन्यवाद। मैं देवराज बिष्ट, मेरा 2019 से 22 सत्र तक बीकॉम फाइनल हो चुका है और मैं 2019 से लेके 22 तक मुझे छात्र संघ महासचिव वर्तमान तक मुझे 3 वर्षों तक कार्यकाल का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ हमारे जितने भी एलुमनाई दत्ता, मैं अभी जो हूँ प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुई हूँ और मैंने 1983 में यहाँ पर अंग्रेज़ी में एमए किया और मैं आज सुबह से अपने टीचर्स को बहुत याद कर रही थी। मुझे मौर्य सर के संस्कृत में, डोभाल जी के और त्यागी सर के अंग्रेज़ी में हमारे यहाँ बेरी सर होते थे, गुप्ता सर होते थे, लालजी मिश्रा जी होते थे और ज्योग्राफी में हमारे कुशवाहा जी होते थे और रजनी एक सर का नाम क्या था जिनको बीमारी हो गई थी, हाँ कर्णदास सर हैं। बहुत याद आ रही थी। मैं स्पेशली अपने पुराने फ्रेंड्स को और अपने गुरुजनों को मिलने आई, पर मुझे दुख हो रहा है कि कोई गुरुजन यहाँ नहीं आए हैं। फिर भी मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम शीशपाल सिंह है और मैंने यहाँ से संभवतः सभी पूर्व छात्रों का परिचय हो चुका है। जिसे स्मारिका नाम दिया है, एक स्मारिका आज आप सभी को वितरित की जा रही है। यह स्मारिका हमारे महाविद्यालय के पूर्व छात्र और उत्तरकाशी जनपद के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह रावत जी के सुझाव पर बनी गई थी और उन्होंने इस पत्रिका के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान की थी। पूर्व विधायक जी का एक बहुत सपना था कि वो इस एल्यूमिनाई मीट को और भी भव्य बनाएं और साथ ही इसका विमोचन करें। जो ये स्मारिका उन्होंने तैयार करवाई थी उसका विमोचन भी करें, पर आज वो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। प्रोफेसर थपलियाल मैम, प्रोफेसर थपलियाल मैम, पूर्व छात्र संघ परिषद के अध्यक्ष श्री बचन सिंह राणा जी, छात्र संघ अध्यक्ष, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री सचिव श्री महेंद्र पाल सिंह परमार सर, आप सभी कृपया मंच पर एकत्रित होने का कष्ट करें। आप सभी प्लीज जोरदार करतल ध्वनि से पुस्तक का विमोचन हो रहा है। विद्यालय के लिए अपने साथ लेकर आए हैं कि वो हमारे महाविद्यालय के पुस्तकालय को वो भेंट करना चाहते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्री लोकेंद्र प्रसाद नौटियाल जी को कि वो स्वरचित पुस्तक हमारे महाविद्यालय को भेंट करें।
प्राचार्य महोदय से मेरा अनुरोध है कि वो श्री लोकेंद्र प्रसाद नौटियाल जी द्वारा भेंट की गई पुस्तकों को ग्रहण करने का कष्ट करें। आपका संपादन, इसका शीर्षक है वक्त की सबक। 150 किताबें मैं पहले ही भेज चुका था, यहाँ से खबर आई कम पड़ेंगी, तो 50 किताबें मैं और भी लेके आया हूँ, वो हैंड ओवर कर दी है। और मेरी हार्दिक इच्छा थी 2019 से ही कि पुस्तक को भेंट करूं अपने एलुमनाई साथियों को, लेकिन तब तक ये तैयार नहीं हुई थी। और अभी अक्टूबर में यह पुस्तक गवर्नर श्री नरेंद्र सिंह नेगी एवं पद्मश्री प्रीतम वर्तमान जी द्वारा विमोचन हुआ है। और जो मेरी हार्दिक इच्छा थी, इस अच्छे मौके पर अपने सभी एलुमनाई साथियों को भेंट करूं, साथ ही अपने विद्यालय के पुस्तकालय को। थैंक यू। बहुत सौभाग्य की बात है कि इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों के दर्शन हुए। काफ़ी लोगों से मेल मुलाकात होती रहती है, लेकिन कुछ लोग तो हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग से पीएचडी कर ली है हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से। और मैं 2014 से 2019 तक चिन्यालीस और उत्तरकाशी से जिला पंचायत सदस्य भी निर्वाचित हो चुका हूँ। 2016-17 में मैं रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पीटीए का अध्यक्ष रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी बहन अभी भी अध्ययनरत है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रथम प्रशिक्षण वर्ग भी प्राप्त किया है। धन्यवाद। बढ़ाते हुए मैं अब अपने मंचासीन विशिष्ट अतिथि महोदय श्री शिवरतन सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगी कि वे हम सभी को संबोधित करें। थोड़ा सा समय का। आज के प्रथम पूर्व छात्र मिलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान सुवर्धन शाह जी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी की प्राचार्य प्रोफेसर सबिता गैरोला जी, यहाँ पर गुजरात से आई हुई सुषमा जी, जो कि मेरे समय में यहाँ पर बॉटनी की स्टूडेंट रही हैं और ये गुजरात में मेयर भी रही हैं और इस समय पेट्रोलियम की डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर जानकी पंवार जी, जो कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में प्रिंसिपल हैं। और हमारे ऊर्जावान जो विधायक थे गोपाल सिंह रावत जी, आज हम उन्हें मिस कर रहे हैं। उनकी श्रीमती शांति रावत जी, मेरे सभी इस विद्यालय के एलुमनाई सभी को मैं नमस्कार करता हूं, चाहे छोटे हों या बड़े हों। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं इस महाविद्यालय का बायो ग्रुप 1970 में जब खुला था उसका पहला स्टूडेंट हूं। मुझे गाड़ी से उतार दिया गया क्योंकि मैं श्रीनगर जा रहा था पढ़ने के लिए। टीजीएमओ की गाड़ी चलती थी, मेरा बिस्तर सब लोड कर दिया था। लेकिन इतने में यहाँ पे एक बड़े बाबू थे, चौहान साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे, और बड़े बाबू थे गुहा, बंगाली थे। उन्होंने मुझे कहा तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो श्रीनगर जा रहा हूँ। कि श्रीनगर क्यों जाते हो? मैंने कहा पढ़ने को जा रहा हूँ। उन्होंने कहा उतारो गाड़ी से उतारो। बिस्तर उतार दिया और मुझे कहा चलो मेरे साथ कॉलेज। कॉलेज में उस समय चौहान साहब अक्सर बैठा करते थे, तो चौहान साहब ने कहा साहब ये उनका लड़का है। मेरे फादर यहाँ पे टीओ थे, तो उन्होंने कहा उनका लड़का है ये, और ये बीएससी में पढ़ना चाहता है। उन्होंने उसी समय एक फॉर्म निकाला और फॉर्म मुझे दे दिया कि अब तुम्हारी ड्यूटी है लड़कों को लेके आओ। तो मैंने इधर उधर फ़ोन किया, बहुत से अपने दोस्तों को बुलाया, उनको भी एडमिशन दिलाया यहाँ। तो हम लोगों के टाइम पर उस समय आगरा यूनिवर्सिटी थी, और हमारा जो पहला एग्ज़ाम हुआ वो हुआ टिहरी में। एग्ज़ाम सेंटर नहीं था यहाँ, टिहरी में एग्ज़ाम सेंटर था। वहाँ हम जाते थे, टिहरी गर्मी
पुरानी टेरी गर्मी तो आप जानते ही हैं। खैर वहाँ रहा, मैं उसी साल यहाँ फुटबॉल का कैप्टन का दायित्व भी उन्होंने दे दिया मुझे, चौहान साहब ने, कि बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलते हैं, इनको दे दो, और कहा तुम ही ड्रेस खरीद के लाओ बाजार से, और मुझे वहाँ और टीम भी तुम्हें तैयार करनी है। हमारे ज़माने में छात्र संघ नहीं हुआ करता था, हमारे ज़माने में ड्रामेटिक एसोसिएशन विद्यालय ने कोई शील्ड जीती फुटबॉल में, उसके बाद आज तक महाविद्यालय फुटबॉल में शील्ड नहीं जीत पाया। खैर ये तो थी, लेकिन आज जो भी इस मिलन में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो छात्र हों या बाहर के लोग, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब आपस में एक दूसरे का मिलन होता है और सब जानना चाहते हैं कि कौन कहाँ है, किस हाल पे है, और इस समय वर्तमान में उनकी क्या पोजीशन है। आज बड़ा अच्छा लगा, बहुत से तो ऐसे चेहरे थे जो मेरे टाइम पर पढ़ते थे यहाँ पे, बहुत अच्छे उनको हुनर थी। जैसे हमारे एमएससी में मैडम ही पढ़ती थी, सुषमा जी, और एक मनमोहन जी पढ़ते, जो आईएफएस थे, मनमोहन नेगी, हमारे प्रदीप बिष्ट जी फिजिक्स में थे। ये लोग सब लोग थे, बहुत अच्छे खेलने वाले थे, और ख़ास तौर पे क्रिकेटर थे ये। तो इनका जब मैसेज भी आया तो एक ग्रुप था इनका, प्रदीप बिष्ट हुए, नेगी हुए, भटनागर हुए, उमेश काला एक बहुत अच्छा बॉलर था, वो इंग्लैंड चला गया इस समय, उसके बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं चला गया, और भटनागर भी किसी तरह से आ नहीं पाया। कमल बिष्ट, इनका ज्ञानसू में मकान है, बहुत अच्छा। और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ये जो 2 दिन है, इन 2 दिनों को अपनी यादगार दिन बनाएं, जिससे कि याद रहे कहीं भी आप जाएं कि हाँ उत्तरकाशी मीट में हम गए थे और हमें फलाना आदमी मिला, फलाना मिला, हमारे साथ का मिला, आगे का मिला, या उससे पहले का मिला। तो इसको यादगार आप मीट बनाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। इस सभागार में अपने को खड़े देखकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं इस मंच से अपने उन गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। आज के इस पूर्व छात्र मिलन समारोह के उपलक्ष्य में आज के मुख्य अतिथि हमारे मेरे बड़े भाई सुवर्धन शाह जी, यहाँ पर उपस्थित मैडम सुषमा अग्रवाल जी, इस विद्यालय की प्राचार्य सविता गैरोला जी, मेरी क्लासमेट और कोटद्वार में अभी प्राचार्य पद पर हैं जानकी पंवार जी, यहाँ पर सभी मेरे सहपाठी, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, बड़ी बहनें, छोटी बहनें, सभी चिर परिचित चेहरों को देखकर मुझे आज जो अनुभूति हो रही है उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ। आप सबको मैं इस मंच के माध्यम से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये कार्यक्रम 3 वर्ष पहले आज हमारे बीच में नहीं है। वो बहुत ही उत्साहित थे इस कार्यक्रम को मनाने के लिए। अक्सर जिक्र किया करते थे कि इस मीट को मैं बहुत ही भव्य और बहुत सुंदर तरीके से इसका आयोजन करूंगा, लेकिन वो शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। फिर इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उस समय से ही विधायक जी के जाने के बाद ही वो इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे इस विद्यालय के सभी प्राचार्य और सभी प्रोफेसर वर्ग, और हमारे बचन सिंह राणा जी जो कि इस समिति के सचिव, परमार जी, मेहता सर, सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाई, उन लोगों की मेहनत आज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना भव्य और सफल बनाया।
इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से बधाई देती हूँ। शाह साहब, प्रिंसिपल मैडम, जानकी जी और शांति जी, मेरे सामने बैठे हुए मेरे साथ के साथी प्रदीप, मनमोहन, हरिमोहन, इधर अतुल, रमेश, चंचल, हम सब कॉलेज में जैसे ही अंदर आने लगी वो दिन याद आने लगे कि हम कितनी मस्ती करते थे। थोड़ा सा टाइम मिला तो मार्केट में एक चक्कर लगाने के लिए निकल जाते थे और कॉलेज के आगे उस समय सीढ़ियाँ हुआ करती थी, वहाँ हम सब बैठते थे और ये लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो कॉलेज के अंदर आते वो सारी स्मृतियाँ याद आने लगी और मुझसे पूछने लगे, आप तो सूरत से आई हैं, गुजरात से, इतनी दूर से यहाँ उत्तरकाशी कैसे? तो उसका कारण ये है कि मेरी बड़ी बहन जो आपकी उत्तराखंड आंदोलनकारी भी रही हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी रही हैं, सुधा गुप्ता, वो मेरी बड़ी बहन है, उनकी वजह से मेरा उत्तरकाशी में यहाँ आना हुआ। और आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ पर जब मेयर रही और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रही, मैंने हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनके साथ 12 साल काम किया है। व्यक्तिगत रूप से जैसे हम सब बैठे, मैंने उनके साथ इस तरह से काम किया, ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और अभी यहाँ आने से पहले ही मैंने वहाँ पर गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में भी काम किया, 20 साल आचार्य रही। और अभी आने से कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले ही मेरे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैसेज आया है कि मैं भारत पेट्रोलियम में डायरेक्टर नियुक्त की गई हूँ। अभी चार्ज नहीं लिया है। गुजरात में इलेक्शन है, लेकिन इसके लिए मुझे इतना एक्साइटमेंट था कि मैंने वहाँ ये बोला कि एक बहुत इमरजेंसी है, इसलिए मैं देहरादून जा रही हूँ, तो मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगी। पूर्व छात्र सम्मेलन बोलती तो शायद सब लोग मना कर देते, क्योंकि मेरे मन में खुद में था कि हम सब मिलेंगे, इतने साल हो गए, 40 सालों बाद मिलने वाले हैं, तो आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और इतना सुंदर आयोजन किया है परमार साहब, बचन सिंह जी राणा, वो लगातार हमसे फ़ोन में और व्हाट्सएप के द्वारा उसमें कंटिन्यूअसली हमारे संपर्क में रहते थे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से मैं करती हूँ और एक आनंद का क्षण है। 2 दिन हम सब अपनी पुरानी स्मृतियाँ याद करेंगे। नमस्कार। उत्तरकाशी के प्रथम पूर्व छात्र मिलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुवर्धन साहब जी, महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सविता गौरव मैडम, अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुषमा अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि श्रीमती शांति रावत, और इस सभागार में मेरे अग्रज, मेरे साथी, मेरे अनुज और मेरे सारे छात्र छात्राएं और इस मीट को आयोजित करने वाले आयोजन मंडल के सदस्य और समस्त महाविद्यालय परिवार। मैं इस महाविद्यालय की छात्रा रही हूं और आज मैं इस मंच पर उपस्थित हूं। मेरे लिए इससे गौरव की बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि मैं पढ़ी हूं, बचपन भी मेरा यहीं गुजरा है और हमने इस उत्तरकाशी की गलियों में अपना बचपन बिताया है। जो हमारे बचपन के साथी हैं वो हैं ममता ड्यूनी, चंचल गुंबर, शांति रावत, उनियाल मैडम बाद में आई, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड, और जो हम पढ़ने पर जो साथी बने ये बैठे हैं, मेरे अग्रज भी बैठे हैं और मेरे साथी भी बैठे हैं। मेरे जो नौकरी में जो साथी हैं वो पीछे उभान जी वो भी बैठे हुए हैं। मैं मैडम का, इस महाविद्यालय का मेरे लिए शब्द नहीं है। मैं कौन से शब्द लाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा हूं कि मैं मैडम को कैसे धन्यवाद करूं, क्योंकि मैडम जो प्रिंसिपल मैडम है, हमने साथ में काम किया हुआ है। और जब मैडम ने कहा कि यहाँ पे 2020 में ये मीट होने वाली थी, तो मैडम ने कहा कि ये हम करवा रहे हैं और यहाँ फ़ोन आए, तो वो प्रदीप भाई साहब बैठे हुए हैं,
मैं इनको देहरादून में मिली, हमारी बातचीत हुई, हमने चाय पी, लेकिन उसके बावजूद में मैं इनको रिकॉग्नाइज उस दिन नहीं कर पाई। जब मैं घर गई, घर जाने के बाद मुझे लगा, मैंने ममता ने सब बात करी तो मैंने कहा प्रदीप बिष्ट ध्यान में आया क्रिकेट, और मैंने कहा तो वो भाई साहब, मैं बिल्कुल भूल गई कि मतलब ये मैं एक्चुअल में चेंज हो गए बिल्कुल, तो नहीं आया। घर में जाके फिर ध्यान आया कि वो वाले भाई साहब हैं, और डंगवाल जी तो हमारे पड़ोसी रहे हैं छोटे में, ये मेरे छोटे भाई हैं। मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे पीछे सारे जो नेता हैं ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं। हम नेता पैदा तो नहीं करते, बन जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, पॉलिटिकल साइंस है, और इनको ये लगता है कि इसको पढ़ा करके नेता बनाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सैद्धांतिक पक्ष पढ़ाते हैं, व्यवहारिक तो ये अपने आप करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने मंजिल हासिल नहीं की है, बने हैं, एक मुकाम हासिल किया, एक उत्तरकाशी के लिए मुकाम हासिल किया, एक कॉलेज के लिए मुकाम हासिल किया। तो मेरे जो जितने भी छात्र हैं उनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए सब। और मेरे लिए गर्व का विषय यह है कि प्राचार्य मैडम मेरी साथी हैं। तो जब मैडम ने कहा तो मैंने कहा मैडम हमारी तो 10 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है, क्योंकि प्राचार्य मैडम हमारे साथी हैं, और सारे वहाँ पे जो होंगे वो कुछ हमारे स्टूडेंट होंगे। परमार जी जो इसमें लगे पड़े थे काम करने में, और मैं जो बचन सिंह राणा जी हैं, अगर यहाँ पे आए हुए हैं तो जरा मैं उनको देखना चाहूँगी। बचन सिंह राणा आए हुए हैं, धन्यवाद आपका, क्योंकि बहुत प्रयास कर रहे थे, सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन जिनको मैं रूबरू जानती हूँ वो परमार जी थे। तो परमार जी इस कार्य के लिए बार बार प्रयास करते थे, बताते रहते थे। और मेरी बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, मेरे अग्रज यहाँ पे बैठे प्राचार्य जो इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, और हम अपने पुराने साथियों से, अपने स्टूडेंट से जिन्होंने मुकाम हासिल किया है, हम देखना चाहते हैं उन्हें, क्योंकि हम वही हमारी पूंजी है, वही हमने कमाया है। बस जब हमारे स्टूडेंट्स ऊंची मंजिल को पार करते हैं तो लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे बच्चे अगर वहाँ पहुँचे हैं तो वो हमारी 40 साल की उपलब्धि है। मेरे को 40 साल हो गए हैं, 41 चल रहा है मेरी नौकरी का, क्योंकि हमारे यहाँ 65-22 में मेरी नौकरी लग गई थी, लेकिन 65 ईयर हमारा जो है 5 साल बढ़ा दिया गया है उच्च शिक्षा का। तो उस वजह से अभी 1-2 साल और है मेरे तो आप लोगों के बीच में। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो ये प्रथम पूर्व छात्र मिलन है यहीं पर समाप्त नहीं हो जाना। हमने सोचना, हम आए हैं जितने भी, हमने कुछ सोचना है इस कॉलेज के लिए कि हम क्या करेंगे, आगे क्या कर सकते हैं। इसका हमने एक खाका बनाना है कि हम आगे इस कॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं। वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जो हम पुराने वाले हैं, वर्तमान के तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो पुराने वाले हैं उनकी मिल करके हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। आपस में वार्ता करेंगे, हम एक मीटिंग करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इस कॉलेज के लिए, तो वो हमें सोचना होगा। तो मैं एक बार पुनः प्राचार्य मैडम का, आयोजन मंडल का, मंचासीन अपने मुख्य अतिथि महोदय का, अति विशिष्ट महोदय का, विशिष्ट महोदय का, और इस सभागार में बैठे हुए जितने भी एमएलआई हैं, छात्र छात्राएं हैं, आयोजक मंडल हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जिनके दीदार से जीने की अदा याद आई, जिनके दीदार से जीने की अदा याद आई, जब भी सोचा है उन्हें मुझको दुआ याद आई। तो उनके लिए हम बहुत दुआएं कर सकते हैं। और मैं मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ हमारे इस पूर्व छात्र मिलन कार्यक्रम के अध्यक्ष भी और हमारे पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष श्री बचन सिंह राणा जी को कि वे आएँ और हमारे सारे अतिथियों का, हमारे मुख्य अतिथियों का, हमारे सारे आगंतुक ऐसा नहीं है मैम, आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। और जो आपने कहा, मैं अपना इसका श्रेय हमारे सचिव डॉक्टर परमार को देता हूँ। उनकी अथाह ऊर्जा के बिना ये काम नहीं हो सकता था। तो ऐसा नहीं, आप लोगों का सबका सहयोग है। भंडारी जी हैं, डीके साहब हैं, परम सम्मानित
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। अच्छा सर, ठीक है, इस पे आवाज नहीं क्या? परम सम्मानित, आ गई आवाज? अच्छा सर, धन्यवाद सर। परम सम्मानित इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि, परम आदरणीय बड़े भाई समझो या सुवर्धन शाह जी, जो हमारे जनपद का गौरव हैं, और उनके ही नाम से जनपद अगर कहीं प्रशासनिक सेवाओं में माना जाता है। आज के मुख्य अतिथि मैडम जानकी पंवार जी, अति विशिष्ट अतिथि, प्राचार्य हैं कोटद्वार महाविद्यालय में। अति विशिष्ट अतिथि बड़ी बहन सुषमा अग्रवाल जी, आपने अपना परिचय दे दिया। बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व हमारे बीच में है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हम जब कोई कार्यक्रम माना लदाड़ी में होता है, कोटियाल गांव में होता है, वो नहीं जा पाते हैं, लेकिन आप सूरत से इतनी दूर आकर के आपको पेट्रोलियम उसमें जो है वो डायरेक्टर बनाया गया प्रधानमंत्री कार्यालय से, और इस सब के बावजूद आप यहाँ पे आए, मैं आपका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 2 बार डिप्टी मेयर गुजरात ने सूरत नगर निगम, 2 बार गुजरात प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष, चयन आयोग के चेयरपर्सन भी हैं, और पता नहीं क्या क्या प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट में उन्होंने बता दिया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ज़्यादा गौरव की बात है। उपस्थित यहाँ पे विशिष्ट अतिथि बहन शांति रावत जी, आप हमारे साथ टीचर रहे हैं, कई कार्यक्रमों में हम साथ गाना भी गाते थे, और ट्रेनिंग में होता है, टीचर लोगों की ट्रेनिंग अक्सर होती है, तो कार्यक्रम होता है, आप भी गाते थे, मैं भी गाता था। बल्कि मैंने परसों आपके यहाँ कार्ड देने गए थे, तो मैंने कहा मैडम आपने गाना गाना है, आपको याद है मंडेरी में हमने गाना गाया था। मैंने उनसे बात की। और बड़े भाई शिवरतन सिंह रावत जी, आपको कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही उन्होंने बोल दिया कि मैं हर चीज़ में मैं प्रथम रहा। तो इनका परिचय मैं नहीं दे सकता। तो और यहाँ पे उपस्थित सभी जो मेरे बड़े अच्छी ग्रेडिंग मिल सके, हमने सब एलुमनाई से किताबें मंगवाई, और एक लाइब्रेरी में एक किताब सेटअप कर रखी है पूर्व छात्र परिषद के नाम से। यहाँ से आलमारी मांगी और किताबें अपनी लाई, उसमें जमा बाहर लिख दिया पूर्व छात्र परिषद, इसलिए कि ताकि अगर एलुमनाई यहाँ नेक की टीम विजिट करती है तो कुछ प्रभावित हो सके। तो नेक में B+ ग्रेडिंग आई, शायद B+ ग्रेडिंग जो भी है। और आने वाला अब नेक का फिर कार्यक्रम है, मेरे ख्याल 23 में नेक का प्रोग्राम है। और एलुमनाई नेक की जब टीम आई थी तो हम वनस्पति विज्ञान विभाग में नेक की टीम आई थी। वनस्पति विज्ञान विभाग पूरा खचाखच भरा हुआ था, सभी लोग उसमें, बुजुर्ग से लेकर आदरणीय राणा जी से लेकर सब लोग वहाँ उपस्थित थे। नेक ने कहा ऐसे एलुमनाई में पहली बार देख रहे हैं, हमने देखा ही नहीं, हमने उनको रजिस्टर बताया, आय व्यय का है, ये हमने किया, ये उन्होंने कहा ऐसा एलुमनाई ये पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा हिसाब भी होता है एलुमनाई में, हमने बताया उनको। तो ये तो थोड़ा संक्षिप्त बैकग्राउंड थी। उसके बाद 2020 में एलुमनाई मीट होनी थी 23-24 मार्च को। उस समय भी इतनी ही तैयारी थी, लेकिन वो कोरोना का वो हो गया, जिस कारण से पूरा स्थगित हो गया। उसके बाद कार्यक्रम सब स्थगित हुए, हम लोग ग्रुप में जुड़े रहे कार्यक्रम, लेकिन उसके बाद जब जो है कोरोना का प्रभाव कम हुआ तो बाहर से हमारे बड़े भाई लोगों के, बिष्ट जी है, प्रदीप बिष्ट जी हैं, और तमाम हमारे जो है नौटियाल जी, सभी बड़े भाई लोगों को फ़ोन आने लगे, भाई इस कार्यक्रम को दोबारा करो। तो हमने कहा इसको दोबारा करते हैं, और फिर आप सभी लोगों के सहयोग से, आर्थिक सहयोग से, जो भी किसी भी प्रकार के सहयोग से आप लोगों ने सहयोग किया, और आज ये कार्यक्रम आपके बीच में है। तो ये सब आपके सहयोग से हुआ। मैं 1988 में यहाँ MSc की मैंने बॉटनी से, मैं सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ 1988 में। मेरे मित्र रामकृष्ण दयाल बैठे हैं, हमारे मित्र ब्रजेश वशिष्ठ जी, हमारे क्लास फेलो BSc के रियर एडमायरल, बहुत गौरव की बात है। और ये पता नहीं रात को चले, रात को ही पहुँच गए, और हमने इनके लिए व्यवस्था शिवलिंगा होटल में की थी, इन्होंने एनआईएम में करवा दी अपनी व्यवस्था। और इनका व्यवहार, बगल में हमारे BS राणा जी हैं, प्रताप मटुड़ा हैं, और बहुत सारे सती जी हैं, डॉक्टर ध्यानी जी आ रखे हैं कोटद्वार में, बीच में डॉक्टर ध्यानी जी यहाँ आए थे, कुछ समय बाद वापस कोटद्वार चले गए थे। बहुत ही जबरदस्त फिजिशियन, इनके पास टोकन लेना पड़ता है,
इतने जबरदस्त फिजिशियन हैं। सती जी हैं, विजेंद्र राव जी आ रखे हैं लमगांव से, और हमारे बहुत सारे मित्र हैं। तो सभी लोग हमारे मित्र हैं। और मैं ज़्यादा ना कह के केवल एक बात, फ्यूचर प्रोग्राम जो हमारा है, एलुमनाई क्या कर सकता है। एक तो यूजीसी में भी लिखा हुआ है कि एलुमनाई समाज के हित में जो काम हो सकता है वो कर सकता है। अगर आप लोग चाहेंगे एलुमनाई को सशक्त बनाएंगे। बीच में किसी ने सुझाव दिया था बाहर से, बेंगलोर मेरे ख्याल से सकलानी भाई ने दिया, अरविंद सकलानी या किसी ने दिया था, कि अगर हम लोग छोटा सा सूक्ष्म योगदान भी करें, 100 रुपये का करें, 1000 का करें, 2000 का करें, अथवा यथाशक्ति करें। कोई 100 रुपये दे सकता है तो कोई 11,000 भी दे सकता है। उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि एलुमनाई एक कोर्स स्थापित करें। हमने 2018 में ही एक कोर्स बनाने की सोची थी कि अगर हम 1,000 रुपये जमा करते हैं तो हमारे पास एक कोर्स बन जाएगा। उस कोर्स से हम यहाँ के गरीब बच्चे अथवा पढ़े लिखे जो बच्चे फीस देने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए एक कोर्स स्थापित करेंगे। लेकिन कुछ हमारे साथियों ने कहा गुरुजी एक तो हमने ऑलरेडी खाता खोल दिया, दूसरा खाता खोलेंगे, इसमें थोड़ा रुक जाओ। अगर आप लोग चाहेंगे तो ये काम हो सकता है और एलुमनाई समाज में बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकता है। आप जैसे दिग्गज एक साथ रहेंगे, पदाधिकारी कोई भी रहे, आज हम लोग हैं कल दूसरे, बहुत अच्छी बात है, और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये समाज की सर्वश्रेष्ठ संस्था है। ये बुद्धिजीवियों की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, और वो भी अनुभवी लोगों की, ऐसा नहीं कि बिना अनुभवी लोगों की संस्था है। बहुत बड़े काम कर सकती है और इसमें हमें आपके बड़े भाइयों का मार्गदर्शन चाहिए। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। समाज में बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है। कूड़ा निस्तारण की प्रॉब्लम है जनपद उत्तरकाशी में, हम लोग सेमिनार कर सकते हैं। एक से एक आइडियाज आते हैं। बंदरों की समस्या से पूरा उत्तराखंड प्रभावित है। मैं चाह रहा था कि बंदरों के उस पर जो है हमारे स्पेशलिस्ट का सेमिनार करवाया जाए। आज एक छोटा सा किसान भी गांव में खेती बगल में जो सब्जी नहीं उगा सकता, क्योंकि तब तक बंदर खत्म कर देते। लेकिन हमारे पास ऐसे इंटेलिजेंट मास हैं जो अपने ऐसे सुझाव दे सकते हैं कि ये समस्या खत्म हो सकती है। आइडियाज रूल द वर्ल्ड। आइडियाज तो गवर्न करते हैं दुनिया को। तो हमारे पास इतने बहुत बेहतर आइडियाज हो सकते हैं। तो इस प्रकार की समाज में हम काम कर सकते हैं और महाविद्यालय के लिए भी काम कर सकते हैं। ये तो प्राइमरी उद्देश्य है। महाविद्यालय में हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे साथ ऐसे जबरदस्त एलुमनाई बॉम्बे से आदित्य नारायण मिश्रा बड़े भाई बीच में आए थे। उन्होंने कहा था गुरुजी हॉस्टल में जो है मैं प्रत्येक छात्र अगर बेड वहाँ, मैंने कहा हॉस्टल में कमी है वहाँ बेड वगैरह, उन्होंने कहा मेरे नाम से बेड बनवा देना। मैं बेड बना। वो ये भी कह रहे थे, मैंने कहा हॉस्टल में क्षमता कम है। उन्होंने कहा था कि मैं ऊपर 1-2 कमरे बना देता हूँ। हमने कहा इसमें जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैम से बात करनी पड़ेगी क्योंकि अनुमति लेनी पड़ती है। वो तैयार है। उन्होंने कहा आपके जो भी बच्चे पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा बहुत अनुभव मैं उनको बम्बई में दूंगा, मैं रहने खाने की व्यवस्था खुद करूंगा और हो सके तो वहाँ पे मैं जॉब भी करवा दूंगा। आदित्य नारायण मिश्रा जी बीच में हमने उनको यहाँ सम्मानित भी करवाया था। बेंगलोर से डॉक्टर अरविंद सकलानी जी बड़े भाई बहुत योगदान किया। 5,000 रुपये पिछली बार हमारे बॉटनिकल गार्डन के लिए दिए। 15,000 रुपये एलुमनाई आप लोग हम सबकी टोपी के लिए दिए। कई लोगों ने, डॉक्टर विनायक बटोनी ने कहा मैं एक टाइम का खाना देता हूँ। डीके बैग्स बैठे हैं, ये सब दिखाई दे रहा। डीके बैग की तरफ से बहुत सारे लोगों ने किया योगदान। शायद मैं भूल भी रहा हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। योगदान किया और आगे भी आप लोग योगदान कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। डॉक्टर बडोनी जी हमारे हैं, बहुत बड़े शनिधाम के संस्थापक है। मैंने कहा बडोनी जी आपने जो कैरियर चुना बहुत बेटर कैरियर है, अलग ही फील्ड है इनका। बायोलॉजिकल क्लॉक पे, बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स हमारे बॉडी में जो है ऐसा काम करती है उसको हमें पता होना चाहिए। और विदेशों में काम करते हैं और इतने सक्षम व्यक्ति हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर देंगे एलुमनाई के लिए। अभी तो उन्होंने एक टाइम का खाना ही दिया है। बडोनी जी आपका आशीर्वाद चाहिए एलुमनाई पे, ठीक है। आपके यहाँ मुझे पता है आपके यहाँ लाइन लगी रहती है। परमार जी कह रहे थे मेरा नंबर, पिछली बार परमार जी आपके यहाँ आए थे, कह रहे नंबर नहीं है, 4-4 घंटे में नंबर आता है इनके यहाँ, बडोनी जी के यहाँ। इतनी बड़ी सक्सेस बडोनी जी बैठे हमारे बीच में, 4 घंटे बाद परमार जी का नंबर आया। बताइए आप, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं बडोनी जी आपकी बहुत नमन करता हूँ। आपने फील्ड जो भी चुना, ये आप क्वालिटी है आपकी। यहाँ पे हमारे बड़े भाई पुराने भाई है, जोशी जी बैठे हैं, तमाम हमारे उतने नाम नहीं, लोकेंद्र भाई है, पैनुल जी लड़ रहे हैं उसके लिए। बहुत ज़बरदस्त हमारे एलुमनाई काम कर रहे हैं। चंचल मैम बैठी यहाँ पे, सभी लोग, नहीं चाहूँगा उतना नाम देना। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर में ये प्लान कर सकते हैं। आप सभी एलुमनाई इस बात को नोट कर लें कि अगर हम चाहें तो समाज के लिए प्लस महाविद्यालय दोनों काम कर सकते हैं। ये यूजीसी में लिखा है, यूजीसी का हमने देखा, समाज के लिए भी काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। और बड़ा काम इसलिए कि बड़ा दिमाग है, बड़े लोग हैं, कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
तो ज़्यादा न कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और कुड़ियाल जी, रमेश कुड़ियाल जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा मैंने 50वीं वर्षगांठ पे, पिछली बार भी उन्होंने कुछ किताबें दी थी, 50 किताबें उन्होंने ला रखी है, शायद वो शाम को जो है यहाँ भेंट कर देंगे मैम को। और आपको शायद कार्यक्रम का ये पता ही होगा। अब मुझे लग रहा है, मुझे सूचित हुआ है कि शायद बच्चे वहाँ नहीं बैठे हैं, बच्चे शायद निकल गए, इसीलिए हम बार बार भी कह रहे थे हमारे कल होगा एलुमनाई मीट, बता रहे हैं कल होगा, बच्चे निकल गए अब वही मैं चाह रहा था ना कि अब बच्चे निकल गए, कोई बात नहीं, कल होगा। लेकिन ये प्रोग्राम आप लोग जरूर ध्यान दें इसमें। इसके बाद हमारा भोजन है और बात की थी, तो मैं उनका भी हम सब की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और इस हमारे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट अलीशा केबल नेटवर्क की तरफ से हो रहा है, तो जो लोग भी अपने घरों में बैठे हैं वो इस केबल नेटवर्क के माध्यम से ये टेलीकास्ट देख सकते हैं। और उन्हीं के सौजन्य से ये स्क्रीन जो हमारी मंच पे आप देख रहे हैं वो लगी हुई है। इसके पश्चात मैं इस कार्यक्रम में अपने मुख्य अतिथि श्री सुवर्धन शाह जी को आमंत्रित करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। श्री सुवर्धन शाह जी। मंचासीन परम आदरणीय प्रोफेसर सविता गैरोला जी, परम आदरणीय डॉक्टर सुषमा अग्रवाल जी, परम आदरणीय डॉक्टर जानकी पंवार जी, परम आदरणीय मिसेस शांति रावत जी, श्री शिवरतन रावत जी, श्री जो ये पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं बचन सिंह रावत जी, और सचिव हैं श्री महेंद्र पाल सिंह परमार जी, और इस सभागार में उपस्थित समस्त देवियों और सज्जनों, सबको मेरी ओर से यथायोग्य अभिवादन। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो भाव व्यक्त किए, मैं उसी से अपने को संबद्ध करता हूं। ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम लोग 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रथम छात्र संघ जो सम्मेलन हो रहा है उसमें हम उपस्थित हो सके। ये बहुत गौरवशाली क्षण है। और मैं इस महाविद्यालय के जो प्राचार्य, उनके साथ कार्यरत जितने प्रोफेसर्स हैं और विशेषकर आयोजक समिति के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। इससे पहले मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक हैं और हम जो कुछ हैं वो सब शिक्षकों की वजह से हैं। तो उनके सम्मान में बस चंद लाइनें मैं कहना चाहूँगा, मेरी नहीं है, कि सब धरती का गद करूं, सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, और 7 समुद्र की मस करूं तो गुण गुण लिखा न जाए। 7 सब धरती कागज करूं, सब समझते हैं कि पूरे दुनिया को मैं कागज बना लूं और जितने पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनकी लेखनी बना दूं और 7 समुद्र की मैं स्याही बना दूं, तभी भी आपका गुण लिखा नहीं आता। एक और, यह तन रस की यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो हम में जितने विकार हैं, जितनी कमियां हैं, वो कोई ना कोई शिक्षक किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय पर उसका परिष्कार करता है और उसके परिणाम स्वरूप हम जहाँ पहुँचते हैं वो हम सबको दिखाई पड़ता है। मैं उत्तरकाशी का तो बहुत ही ऋणी हूँ इस माने में कि कुछ लोगों को तो यहाँ पर केवल एक विश्वनाथ का मंदिर दिखाई पड़ता है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर 4 मंदिर हैं। मैं इतना भाग्यशाली रहा हूँ कि जैसे ही मैं सर्विस करता था यहाँ लोक निर्माण विभाग में,
जैसे हम इंटरमीडिएट करने के बाद सर्विस में आए तो एक मौका मिला कि यहाँ छात्र संख्या कम थी और यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई छात्र संख्या बढ़ाने के लिए जो यहाँ सर्विस करते हैं लोग उनको एडमिशन दो रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में। तो दैट वाज ए बून इन डिस्गाइज। और क्या चाहिए, तो हमको तो पढ़ना था। हम लोगों ने भी रेगुलर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लिया और 500 मीटर की परिधि में डिग्री कॉलेज था। मेरा सामने एक रेजिडेंस था जो मुझे लोक निर्माण विभाग से अलॉटेड था, विश्वनाथ मंदिर था और मेरी कर्मस्थली जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। बहुत आगे जाना है और कलेक्टिवली अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है और मजबूत संगठन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार है। यदि हम सब लोग तैयार मतलब अपनी सहमति दें तो इसको एक जो है रजिस्टर्ड भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अपना निरंतर योगदान करने की ज़रूरत है, इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ और फ्रिक्वेंटली मिल करके बैठ करके बात करने की आवश्यकता है। तो मेरा अनुरोध होगा ये पूर्व छात्र परिषद के पदाधिकारियों से कि कृपया आपने बहुत मेहनत करी है, थोड़ा और मेहनत करिए, हम भी आपके साथ हैं और ऐसे तमाम और लोग हैं जो आपके साथ चलने को तैयार हैं। हम लोगों से जो कंट्रीब्यूशन चाहिए उसके लिए भी एक तरीका निकाला जा सकता है और ये लोगों पे छोड़ दिया जाए कि वो कितना उसकी सामर्थ्य है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन ये हम कह सकते हैं अनुरोध करके कि भाई कुछ ना कुछ तो आप कंट्रीब्यूट जरूर करिए, चाहे 100 रुपये करिए, 500 करिए, 1000 करिए, कुछ कंट्रीब्यूशन आने लगेगा और फ्रीक्वेंटली हम मिलने लगेंगे तो हम यहाँ की जो समस्याएं हैं उन पर हम जो है बात कर सकते हैं, उस पर हम कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं और ये हम जो समाज का एक ऋण हमारे ऊपर है कि समाज ने हमको बहुत कुछ दिया, हम समाज को क्या लौटाने वाले हैं, तो अब हम उस पड़ाव पे हैं जब हमको लौटाने का नंबर है हमारा। तो लौटाना इंडिविजुअली संभव नहीं है लेकिन कलेक्टिवली ज्वाइंटली हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या है, जैसे आप लोगों के वो जो है उससे मुझे जो डिटेल्स आप लोगों ने उपलब्ध कराई है, लगभग 30,000 छात्र यहाँ से पढ़ के निकले हैं। मैं कहता हूँ 15,000 छात्र भी आपसे अगर आपके साथ मिल गए और वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, हम बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मेरी यही शुभकामना है कि ये मिलन केवल 1 दिन या 2 दिन का मिलन न हो, ये मिलन एक निरंतर चलने वाला मिलन हो और ये निरंतर कोई चलने वाला नहीं, एक फलदायी, एक फ्रूटफुल, रिजल्ट ओरिएंटेड एक मिलन हो हमारा। और लोग याद करें कि भाई उत्तरकाशी के जो पूर्व छात्र संगठन हैं उन्होंने सचमुच एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम किया है और समाज की सेवा में अपना योगदान दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आह्वान करता हूँ सभी लोगों का, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, कि हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इन एक्टिविटीज़ में। तमाम उन और साथियों को जो इसमें अभी तक शामिल नहीं हुए हैं उनको किसी तरह से इससे शामिल करें, उसको इससे जोड़ें, उनका योगदान लें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मेहनत के साथ, जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ आप लोगों ने काम किया है, हम आगे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, बहुत अच्छे भविष्य की कामना करता हूं और ये भी कामना करते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी केवल उत्तरकाशी नहीं, उत्तरकाशी के अलावा भी कुछ जगहों पर मिल सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में भी मिल सकते हैं और यहाँ के प्रॉब्लम्स के रिड्रेसल के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो यही शब्दों के साथ, और जो नौजवान यहाँ के छात्र बैठे हैं जो अभी सर्विस में हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इन शब्दों के साथ आपका और कॉलेज के तमाम आप लोगों का जो प्राचार्य महोदया के साथ संलग्न हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय, आपने उत्तरकाशी आकर के हमारा आतिथ्य स्वीकार करके और हमारे महाविद्यालय का पूर्व छात्र परिषद की जो मीटिंग है उसको ज्वाइन करके हम सभी का गौरव बढ़ाया है। हमारा महाविद्यालय परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है।
और आप सभी पूर्व छात्र जो देश के अलग अलग कोने से उत्तरकाशी में जुड़े हैं, उत्तरकाशी में आए हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि गर फिरदौस बरुए जमी हस्त हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्तो, तो यह बात यहाँ के लिए गलत नहीं होगी, क्योंकि उत्तरकाशी की ज़मीन, बाबा काशी विश्वनाथ की धरती, माँ गंगोत्री की धरती, यहाँ से कुछ ऐसा जुड़ाव है कि हम चाहे किसी भी प्रांत को बिलोंग करते हों, हम किसी भी ज़िले को बिलोंग करते हों, लेकिन हम यहाँ से अपने आप को जुड़े हुए महसूस करते हैं। और यह जुड़ाव ही है जो आज आप सभी पूर्व छात्रों को हमारे महाविद्यालय तक खींच लाया है। आगे की श्रृंखला में अभी हमारे जो पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष हैं श्री बचन सिंह राणा जी ने, उन्होंने काफ़ी लोगों का आभार व्यक्त किया था जिन्होंने भी सहयोग किया था इस पूर्व छात्र परिषद के आयोजन के लिए। कुछ नाम छूट गए हैं, तो उनका नाम मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट में आप लोगों के समक्ष 2 मिनट में मैं उनके नाम यहाँ से कहना चाहूँगी, जिन्होंने भी अपना सहयोग दिया है। और हो सकता है कुछ नाम व्यवधान के लिए हम सॉरी, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, मैं भूल गया। अच्छा होगा अगर इस पर आप लोग विचार कर सकें, एक डायरेक्टरी अगर हम तैयार कर सकें सब लोगों की, जो यहाँ पर छात्र संघ हैं लोग आए हुए पूर्व छात्र, डायरेक्टरी से सुविधा ये होती है कौन आदमी कहाँ पर है, उसका क्या दूरभाष है, संपर्क करने में आसानी होती है, किस फील्ड में कार्यरत हैं, तो इस पर ज़रूर विचार करिए और ये बड़ी उपयोगी साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं हमारे महाविद्यालय को, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। और अभी ये पहला प्रयास है हमारे महाविद्यालय का, ये पहली एल्यूमिनाई मीट है जो 53 वर्षों में अब सफल हो पाई है। पर मुझे लगता है कि आपके सुझावों पर हमारा महाविद्यालय और हमारे जितने भी पूर्व छात्र हैं सभी इस पे अमल करेंगे और ये समय समय पर इसको निरंतर गति प्रदान करेंगे। मैं जितने भी जो पूर्व छात्र हैं जिन्होंने महाविद्यालय के लिए कुछ सहयोग राशि अर्पित की है, मैं उनके नाम यहाँ से बोलना चाहूँगी। श्री अरविंद सकलानी जी ने 151 टोपियाँ दी हैं। श्री अनिल भटनागर जी ने 200 बैग प्रोवाइड कराए हैं। 50 टोपियाँ श्री प्रदीप भट्ट जी जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं गाजना द्वारा। 300 स्मृति चिन्ह अथवा मोमेंटो आदरणीय श्री कृष्ण भट्ट जी के द्वारा दिए गए हैं। स्थानीय अथवा लोकल वाद्य यंत्रों का आदरणीय श्री सोहन पाल जी द्वारा भेंट किया गया है। एल्यूमिनाई मीट हेतु राशन पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री दीपेंद्र कोहली जी द्वारा दी गई है। एक शाम का गढ़ भोज आदरणीय डॉक्टर विनायक बडोनी जी श्री शनिधाम वाले जी के द्वारा दिया गया है। 11,000 रुपये आदरणीय श्री अजय पुरी जी द्वारा दिए गए हैं। 11,000 रुपये आदरणीय श्रीमती चंचल गुंबर जी द्वारा दिए गए हैं। 11,000 रुपये आदरणीय श्री मोहन गुंबर जी द्वारा दिए गए हैं। 11,000 रुपये DK बैग्स एवं शीतल क्रॉकरी दोनों के द्वारा दिए गए हैं। 5100 रुपये हमारे पूर्व छात्र परिषद के एल्यूमिनाई श्री बचन सिंह राणा अध्यक्ष जी द्वारा दिए गए हैं। 5100 रुपये की सहयोग राशि श्री शैलेंद्र नोटियाल जी के द्वारा दी गई है। 5100 रुपये श्री डॉक्टर NS मेहर जी द्वारा हमें दी गई है। 151 टोपियाँ डॉक्टर अरविंद सकलानी जी द्वारा दी गई हैं। 200 बैग श्री अनिल भटनागर जी द्वारा दिलाए गए हैं। जी हाँ जी, हाँ जी। 1 लाख रुपए की सहयोग राशि श्री शक्ति प्रसाद डिमरी जी जो जापान में विजय फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने महाविद्यालय के हॉस्टल के लिए, छात्रावास के लिए एक सोलर गीज़र की व्यवस्था कराई है। महाविद्यालय परिवार इन सभी दानदाताओं का और इन सभी सहयोग देने वालों का सभी का आभारी है। जितनी भी साज सज्जा आज आप यहाँ पर देख रहे हैं उसके लिए हम आभारी हैं श्री DK बत्रा जी के, जिन्होंने यहाँ पर ये साज सज्जा करवाई है। धन्यवाद की इस प्रक्रिया में अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे महाविद्यालय की मुख्य स्तंभ, हमारे महाविद्यालय की संरक्षिका प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरोला जी का, जिनके सहयोग के बिना यह प्रथम पूर्व छात्र सम्मेलन हो पाना शायद हमारे लिए भी असंभव था। मैडम का उत्साह और हमारे जितने भी पूर्व सर्वप्रथम मैं
बाबा काशी विश्वनाथ जी की इस धरती पर स्थापित रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व के कार्यक्रमों की भांति होने वाले आज के इस कार्यक्रम में इस बाबा काशी विश्वनाथ से हमेशा की तरह ये आशीर्वाद मांगती हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम भी पूर्व कार्यक्रमों की तरह सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में जो हमारे पिछले वर्ष से चला आ रहा है, इस अमृत महोत्सव में आज़ादी दिलाने वाले सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। मैं अपने देश के शहीद सैनिकों का नमन करती हूँ, उनके परिवारों को नमन करती हूँ। इसके साथ मंचासीन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अति सम्माननीय आदरणीय पूर्व IAS श्री सुवर्धन शाह जी का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने वर्षों में आज जो ये 53 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 53 वर्ष जो इस महाविद्यालय के स्थापना होने के पश्चात और अपने प्रगति और विकास की ओर आगे चलते हुए ये महाविद्यालय जो आज ये एलुमनाई मीट, क्योंकि आपने देखा है आज के समय में ये जो नशा समाज में फैल रहा है और हमारी कई मीटिंग्स जिला प्रशासन के साथ नशा उन्मूलन के संबंध में होती है और हमारा महाविद्यालय हर तरह से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता आया है, जिला प्रशासन का भी सहयोग करता आया है और ऐसा नहीं है कि केवल जागरूकता की ही बात करता है। हमारे यहाँ डॉक्टर DD पैन्यूली हमारे संस्कृत के HOD वो हमारे नशा उन्मूलन समिति के संयोजक हैं, नोडल ऑफिसर हैं और अपनी समिति के साथ मिलकर उनके साथ डॉक्टर कमल बिष्ट, डॉक्टर आकाश मिश्रा, उन सब के साथ मिलकर वो इस नशा उन्मूलन से संबंधित क्रियाकलापों में और इसको दूर करने में छात्र छात्राओं को लगातार जागरूक करने का कार्य भी कर रहे हैं। तो विभिन्न समितियां जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित समिति है उसमें डॉक्टर रमेश हैं, उनके साथ उनकी समिति के सदस्य हैं। ऐसे ही NCC के जो कैडेट्स हैं हमेशा हमारे हर कार्यक्रम में सबसे आगे रहते हैं, उनको आगे लाने में, उनको निर्देशित करने में महाविद्यालय के जो NCC ANO डॉक्टर आकाश मिश्रा हैं वो हर समय महाविद्यालय के साथ सहयोग करते हैं क्योंकि ये महाविद्यालय, क्योंकि हम सब इन प्राध्यापकों को मिलाकर, इन विद्यार्थियों को मिलाकर ही होता है, क्योंकि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। विद्यार्थी के बिना शिक्षक का कोई अस्तित्व नहीं है और शिक्षक के बिना विद्यार्थी का अस्तित्व नहीं है। यही कारण है कि आज आप बड़े शिक्षक भी बन गए हैं, बड़े प्रतिष्ठित स्थानों पर पहुंच गए हैं, लेकिन आज एक छात्र के रूप में आज इस महाविद्यालय में आप उपस्थित हो गए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही आज के इस कार्यक्रम के लिए अपनी आयोजन समिति को, क्योंकि अभी कल तक चलना है, इसके लिए इसको सफलतापूर्वक आप लोग संचालित करें, इसको सफलतापूर्वक संपन्न करें आप सभी के सहयोग से। तो मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। हमारे जो संचालन कर रहे डॉक्टर ऋचा बधानी, डॉक्टर ममता ध्यानी मैडम, आपको भी मैं बधाई भी देती हूँ।
जो लोग सुबह स्वागत कार्यक्रम में अपना परिचय देते समय छूट गए थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए, मैं निवेदन करूंगा आपसे, मैं मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा आपसे कि माइक मैं आपके पास ही ला रहा हूं, कृपया सूक्ष्म शब्दों से अपना परिचय दें कि आपका नाम, आप यहां पर किस